जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा बाबा कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। बहुत दिनों बाद आज मेरे स्वामी का आदेश हो रहा है, कई दिनों से मुझे उत्साहित कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से प्रारंभ करो। बातें तो बहुत हैं, भगवान की लीला तो अपरंपार। हरि कथा अनंता कहते हैं, अनंत है उनका गुणानुवाद। और सौभाग्य से ये अवसर व्यक्ति को, मनुष्य को मिलता है। हम तो मनुष्य नहीं हैं। हम भगवान जैसे बन गए हैं, कृष्ण स्वरूप। पहले मनुष्य थे, जब डीके पंडा थे तो मनुष्य थे, और उत्तम मनुष्य थे। भगवान की कृपा से बचपन से लेके भगवान की प्राप्ति होने तक उत्तम श्रेणी में हमारा भगवान हमको ऐसे संभाल के रखे, ये उनकी कृपा से। उसमें डीके पंडा की कोई बहादुरी नहीं है, ना वो क्रेडिट मांगता है बेचारा कभी। बहुत सीधा साधा और बहुत ही जितना था उसमें गुण, उसको भी अपने को और उससे थोड़ा कम समझता था। बहुत सरल स्वभाव का और उच्च विचार। उच्च विचार भगवान देंगे और कौन देगा। किसी मनुष्य में जन्म से लेके बड़े होने तक विचार अगर उच्च श्रेणी का हो तो वो तो भगवान की कृपा है, और छोटा मोटा कृपा नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, असीम कृपा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे चूड़ियाँ नहीं हैं, कान में तो एक ठो है, तो कान का छेद नहीं तो बंद हो जाएगा। और वैसे ही भगवान पहना रखे दोनों बात। श्रृंगार, सिंदूर, माथे पे टीका, काजल का टीका, वो सब हट गया है। ये माला दो ठो जरूर है, ये तुलसी की माला और ये बैजंती माला, भगवान जो स्वयं पहनते थे वो। और जैसे गामछा पुरुष लोग रखते हैं, उसी तरह ये दुपट्टा जो है गामछा का काम कर रहा है। अंग वस्त्र, भगवान दुपट्टा रखते थे, पहनते थे। तो ये बहुत दिनों से इस अवस्था में भगवान रखे हैं, और उसका सटीक तारीख दिन भी स्मरण है, 10 मई 2015। तो ये मार्च हो गया, तो 1 वर्ष लगभग होने जा रहा है। तो 10 मई 2015 को भगवान निर्णय लिए हैं और ये आदेशित किए हैं कि अब ये स्त्री वेश का श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। वो लीला चरम सीमा तक पहुंच चुका है और पूर्णाहुति उसकी हो चुकी है। तो अब सामान्य वेश में रहना है, परंतु स्थिति अभी भी वही है, दूसरी राधा वाली। बोलचाल में अब वो हिंदी में कहने से लड़की के लिए खाती हूँ और लड़का के लिए खाता हूँ, ये होता है। तो वो खाती हूँ वाला समाप्त होकर के खाता हूँ वाला होगा, लड़का वाला हो गया। ये केवल हिंदी के व्याकरण में, उड़िया या बांग्ला या संस्कृत भाषा में भी व्याकरण में ऐसा भेद नहीं है लड़की और लड़का में। जैसे मैं जा रहा हूँ, हिंदी में कहेंगे, लड़की कहेगी कि मैं जा रही। उड़िया में कहते हैं मुँह जाऊ छी, लड़का कहेगा मुँह जाऊ छी। और लड़की भी वही बात कहेगी, मैं मुँह जाऊ छी। लड़की कोई दूसरी बात नहीं कहेगी, कोई दूसरा व्याकरण, दूसरा भाषा उसके लिए अलग से नहीं है। वही क्रिया
का जो शब्द लड़के का प्रयोग के लिए है वही शब्द लड़की के लिए भी है। उसी तरह बांग्ला में भी आमी जाच्छी, मैं जाऊँची, मैं जा रहा हूँ। जो पुरुष लड़का होगा वो कहेगा आमी जाच्छी, आमी मतलब मैं, जाच्छी मतलब जा रहा हूँ। और लड़की भी अगर होगी, बंगाली लड़की होगी, वो कहेगी आमी जाच्छी। वही बात, जाच्छी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लड़की है तो इसलिए। ये हिंदी के व्याकरण में ऐसा गड़बड़ क्यों कर रखे हैं, और इससे बहुत परेशानी होती है। जो नए हिंदी सीखने वाले होते हैं उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। और से बंगाली लोग हिंदी इसलिए बोलने में हिचकिचाते हैं। और उड़ीसा के जो संबलपुर जिला है वो तो मध्य प्रदेश के सीमा में है, इसलिए वहाँ पर हिंदी का बहुत प्रभाव है, इसलिए उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। परंतु जो कटकपुरी साइड के लोग हैं उड़ीसा के, उनके लिए कठिन होता है हिंदी। तो जो भी हो, अब भगवान पुरुष रूप में वैसे पहले तो प्रकट थे ही, और जब भगवान की भक्ति मिल चुकी थी, भगवान की प्राप्ति हो चुकी थी 2003 में, उसके बाद भगवान जो है सखी भाव गोपी भाव दिए थे, तो कृपा किए थे, बहुत बड़ी कृपा किए थे। भगवान ने कहा, और वो डीके पंडा या उस समय नाम रखे थे भगवान बाबा कृष्णानंद। कृष्णानंद नाम भगवान रख चुके थे, भगवान की प्राप्ति हम तुरंत हुआ जैसे, उसी तरह उसी दिन भगवान नाम दे दिए कृष्णानंद। भगवान इस मामले में विलम्ब नहीं करते। तो कृष्णानंद को भगवान दूसरी राधा बनाए थे। अब दूसरी राधा होते हुए भी उसको थोड़ा छुपा दिए भगवान। अब उसका श्रृंगार आदि सब छुपा लिया है, चूड़ी उड़ी सब छुपा लिए हैं, और कृष्णानंद वाला अवतार में आ गया है। लेकिन उसका अनुभव अभी भी दूसरी राधा वाली बात है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मेरे पतिदेव हैं, मेरे राजे हैं, मेरे राज दुलारे हैं, मेरे लाडले हैं, मेरे प्यारे हैं। ये अभी भी है भगवान का दर्शन, जो सुबह दर्शन करने का हमारा नियम है बहुत, जब से भक्ति मिली भगवान की। सुबह स्नान करने के बाद दुपट्टा सर में लपेट करके जाके भगवान के चरणों में माथा टेकना है। ये भगवान का दर्शन सुबह सुबह होता है प्रतिदिन, अभी भी हो रहा है वही, और वही चलता रहेगा जब तक शरीर है। भगवान ऐसे कृपा बनाए रखें कि झुकने उकने में कोई परेशानी ना हो जाए, कभी भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। तो 10 मई 2015 के बाद स्त्री वेश का श्रृंगार बंद हो गया है। और थोड़ा सा कुछ लोगों ने कहा, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं इस बारे में, लेकिन एक दो भक्तों ने कहा कि पहले वाला श्रृंगार करिए, वो बहुत सुंदर लगता है वो। तो मैं भी जब अपने को देख रही हूँ सामने, तो थोड़ा सीठा लग रहा है। सीठा मतलब श्रृंगार रस की कमी का अनुभव हो रहा है, और हल्कापन है, और अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। वो लाल टीका, यहाँ सिंदूर का बिंदी होता था, मांग में सिंदूर भरा रहता था, और काजल का एक बिंदी होता था यहाँ, जहाँ कृष्ण बिंदु कहते हैं, जिसमें भगवान बैठते थे। वो सब आँख में भी काजल लगाते थे ऐसे आगे तक, और यहाँ होंठ में लाली लगाते थे, लिपस्टिक लगाते थे। तो वो बहुत सुंदर लगता था वो भी, भगवान का की सेवा के लिए, भगवान की उपासना के लिए, भगवान के सामने जाने के लिए। लेकिन भगवान का आदेश हुआ, और तो उसी हिसाब से परिवर्तन हुआ। और ऐसा नहीं है कि स्त्री भाव जो था वो समाप्त हो गया, ना, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। भगवान आशीर्वाद दिए थे जब पहले स्त्री वेश हुआ था, धीरे धीरे कराए थे कि सदा सुहागिन रहो। तो वही स्थिति, वही अनुभव अभी भी है। उसमें कोई कमी बिल्कुल भी नहीं है। और आयु के साथ साथ शरीर थोड़ा सा निस्तेज होता है, क्षीण होता है। हम तो शरीर छोड़ने के लिए कब से तैयार बैठे हुए हैं, भगवान से कितने बार प्रार्थना भी किए। तो शरीर छोड़ने की तैयारी हमेशा, सदैव, एनी मोमेंट, किसी भी समय शरीर छोड़ जाए, देहांत हो जाए, देह का अंत हो जाए। मृत्यु नहीं होता है किसी का भी,
लोग कहते हैं ना मर गए ऐसा कहते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। वो संसारी मनुष्य ऐसा समझते हैं कि वो मर गया बोल के। मरता कोई नहीं है। ये भगवान गीता में प्रारंभिक स्तर में दूसरे अध्याय में ही स्पष्ट कर दिए हैं कि शरीर का मृत्यु है, आत्मा का मृत्यु है ही नहीं। और जो जीव होता है, जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट हैं, पतंग है, वृक्ष है, ये सब जीवात्माएं हैं। तो इसमें आत्मा का मेल है, तभी वो आत्मा क्या करता है, उसके जो मन बुद्धि चित्त अहंकार और उसके इंद्रियों को वो सक्रिय करता है। आत्मा भगवान का अंश है। ममैव अंशो जीवालोके जीवभूत सनातन, मेरा अंश ही है जीवालोके, और जीवभूत जो है उसमें मेरा अंश वो आत्मा। तो आत्मा जब नहीं रहेगा तो शरीर जड़ हो जाएगा। फिर उसकी इंद्रियां, नाक कान आँख ये सब जितने भी हैं, हाथ पांव आदि ये सब हैं, ये फिर चलेंगे नहीं, ये अक्रिय हो जाएंगे, ये जड़ हो जाएंगे, ये पड़े रहेंगे। तो आत्मा का अंदर प्रविष्ट जो होता है उसके साथ मरते समय क्या होता है, जिसको मरना कहते हैं, वो क्या होता है, वो शरीर तो जैसे था वो है, उसको छोड़ के चिड़िया उड़ जाती है हंस उड़ गया कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के आत्मा निकल जाता है और क्या करता है, फिर उसको उसकी अगर परम गति नहीं हुई है, अगर वो जीवन मुक्त नहीं है, हम तो जीवन मुक्त हैं भगवान की कृपा से, हमारा पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, नहीं होगा, हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन संसारी मनुष्य जब मरता है तो उसका आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर के उड़ जाता है, फिर नया शरीर उसको मिलता है। वो नया शरीर कुछ भी हो सकता है, पुरुष मरा है तो उसको पुरुष शरीर नया मिल सकता है, या स्त्री शरीर नया मिल सकता है, या पशु बन सकता है वो, या पक्षी बन सकता है, या पेड़ वृक्षलता आदि बन सकता है। उसकी जैसे कर्म रहे हैं उसी के आधार पर भगवान विधान करते हैं। तो भगवान ही विधान करते हैं नया शरीर क्या मिलेगा, तो भगवान स्वयं तय करते हैं। लाखों लोग मरते रहते हैं हर रोज, और लाखों लोग भगवान विधान करते रहते हैं। वो सर्वसमर्थ है, वो ऐसा नहीं है कि मैं बिजी हूँ तो मेरे से बात मत करना अभी, या मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। भगवान सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ मतलब सर्वसमर्थ, सब कुछ करने में काबिल हैं, वो समर्थ सक्षम है। तो बीच में जब 10 मई 2015 को भगवान का आदेश हुआ श्रृंगार न करने के लिए, उसके 15-20 दिन बाद थोड़ा सा ऐसा लगा छटपटाना जैसा, और फिर भगवान फिर कह दिए अच्छा ठीक है लगा लो। थोड़ा छटपटाए ऐसा लग रहा है, लगा तो भगवान कहे कि श्रृंगार कर लो। फिर तुरंत मांग भर लिए, फिर वो लिपस्टिक वगैरह वो सब काजल उजल सब लगा लिए, तब शांति हुई। फिर दौड़ दौड़ के नीचे गए, फिर नीचे भगवान का दरबार है, वहाँ पे दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं सुबह, तो वो किए। फिर तब तो वो ऐसे 2 दिन चला। फिर उसके बाद फिर भगवान कह दिए कि अब ख़त्म करो, तो फिर ख़त्म कर दिए। उसके बाद फिर छटपटाना नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ 2 दिन के लिए, फिर वो कर आए। तो इतने दिनों का अभ्यास था, तो वो असुविधा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं पूरा नहीं हुआ है, भगवान के सामने कैसे जाए, ऐसा विचार वो आया था। तो ये सब क्या है, ये सब लीला है। माया का तो प्रवेश नहीं है हमारे पास। तो माया के कारण हमको ऐसा लगा या हमारी कामना वो है, ऐसा नहीं है। ये सब भगवान की लीला है। भगवान अपने तरीके से भक्त को तैयार करते रहते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं, उसको मजबूत बनाते रहते हैं। और जब भगवान अपने भक्ति दिए हैं, अपना गोपी भाव दिए हैं, उस समय भी एकदम से नहीं हो गया, धीरे धीरे करते हैं। भगवान सब काम धीरे धीरे किए कि एकदम से कोई चीज़ अगर परिवर्तन कर दो तो या तो वो विद्रोह कर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा, उसका सदमा लग सकता है। तो भगवान बहुत दयालु हैं, धीरे धीरे और समझा देते हैं, समझा के करते हैं हर काम।
भगवान की प्राप्ति में जब हुई और सब पूरा पूर्ण वैराग्य जब हो गया और नौकरी भी छोड़ दिया और परिवार भी छूट गया और सब सब हुआ, तो सामान्य व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति ये काम कर ही नहीं सकता है। सामान्य क्या, आध्यात्मिक साधना में भी जो लगे हुए हैं लोग, वो लोग भी इसको जल्दी नहीं कर सकते। ये केवल वही कर सकता है जो भगवान की सिद्धि के पास पहुंच गया है और भगवान की विशेष कृपा जिस पर है, वही ये सब कर सकता है। सब लोग नहीं कर सकते। तो जो भी हो, भगवान की कृपा है कि हम भगवान की भक्ति में अभी भी हैं, लीन हैं और सेवा कर रहे हैं, और कोई दूसरा काम नहीं है। वही पुराने श्लोक पहले जब मैं बताती रहती थी, जितने भी रिकॉर्डिंग हुआ है, तो वो शब्द में ऐसे आ रहा है, बताती रहती थी बोल के, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाता है सब। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि ज्ञानी, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो मेरा काम क्या है? केवल भगवान की सेवा करना। ये साधकों के लिए है। मैं तो सिद्ध हो चुका, भगवान की प्राप्ति मिल गई है, तो इसलिए भगवत जैसा भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप हो गए, कृष्ण स्वरूप हो गए, भगवान जैसा हो गए, तो आप किसकी पूजा करें? पूजा नहीं करने से भी चलेगा, पूजा करने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अंदर बाहर सब भगवान ही भगवान है। कैसे भगवान है? 3 प्रकार से पहले मैं बताया हूँ, अब फिर बता रहा हूँ। देखो, प्रविष्ट, परिवेष्टित और व्याप्त। प्रविष्ट मतलब ये जो काया है, शरीर है, इसमें भगवान ठसाठस भरे हुए हैं अंदर। प्रविष्ट, मेरे अंदर भगवान घुस गए। परिवेष्टित, जो ये शरीर या काया दिख रहा है, इसको ठीक घेर करके चिपके हुए जो आकृति है, यही आकृति, ये भगवान है, ये वासुदेव भगवान, यही स्वरूप है। तो ठीक इसी शरीर का स्वरूप लेकर के भगवान वासुदेव रूप में परिवेष्टित हैं, ठीक मुझे घेरे हुए। और व्याप्त का मतलब है कि ये काया शरीर से लेकर के चारों तरफ, सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे और बाकी चारों दिशाओं में ये फैले हुए हैं। कैसे? निर्गुण निराकार के रूप में। अब सगुण छोड़ दिए, प्रविष्ट भी निर्गुण निराकार रूप में है। केवल शरीर उनका वासुदेव रूप जो है, परिवेष्टित वाला, घेरने वाला, ये आकार है उनका, और शरीर भी है, सगुण भी है। लेकिन अंदर जो ठुसे हुए हैं प्रविष्ट, ये भी निर्गुण निराकार है। और जो व्याप्त हैं, वो मेरे से अनंत कोटि मील या किलोमीटर के दूरी तक जो है, अनंत दूरी तक भगवान व्याप्त, सब जगह भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। तो प्रविष्ट, परिवेष्टित और व्याप्त, इन 3 प्रकार से भगवान मेरे साथ रहते हैं। और भगवान जो अनंत रूप से व्याप्त है, अनंत दूरी तक व्याप्त हैं, उसमें मैं भी व्याप्त हूँ। जब कृष्ण स्वरूप हो जाता है तो यही अनुभव होता है कि मैं भी सर्वव्यापी हूँ, मैं भी निर्गुण निराकार हूँ। मैं सगुण साकार तो हूँ ही, लेकिन निर्गुण निराकार भी मैं हूँ। तो ये ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग भी सिद्ध हुआ है। तो इसलिए मुझे वो अनुभव है अहम ब्रह्मास्मि वाला। वो जो जानकारी तो थी, जानकारी और लोगों को भी रहता है, बहुत लोगों को रहता है, लेकिन अनुभव हो जाना ही सही बात है, वही भगवान की प्राप्ति। तो निर्गुण निराकार भी हम हमारा सिद्ध है, सगुण साकार भक्ति मार्ग भी सिद्ध है, और कर्म योग भी सिद्ध है, क्योंकि कर्म करते करते कर्म से निवृत्ति हो जाती, ये कर्म योग है, भगवान की प्राप्ति हो जाती। कर्म से निवृत्ति, कोई काम करने का जरूरत नहीं पड़ता। फिर क्या करते हैं? लीला करते हैं या भगवान करते हैं। जैसे भगवान हमारे अंदर जैसे परिवेष्टित है वासुदेव रूप से, तो ये शरीर जो भी काम करता है वो भगवान ही कर रहे हैं। जब परिवेष्टित हैं ही, वासुदेव रूप से हैं, घेरे हुए हैं, तो जो भी ये हरकत ये शरीर से होगा वो सब भगवान करते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज बंद करते हैं।
जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।